नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नंदिकेश ब्लॉग और इस चैनल पे तमाम तरह की हम बिजनेस की जानकारियां देते हैं और एक तरह से बिहार में छोटे बिजनेस को कैसे बड़ा किया जाए उसका एक मुहिम चलाए हुए हैं और बिहार को उद्योग के दृष्टिकोण से कैसे आगे बढ़े हम लोग उसमें लगे हुए हैं और सब युवाओं को हम प्रेरणा करते रहते हैं कि उद्योग में आइए, नौकरी यहाँ बहुत कम है। उसी कड़ी में आज मेरे साथ अजय जी हैं जो कि बिहार झारखंड में जूते का बहुत बड़ा व्यापार ये करते हैं और इनका टर्नओवर लगभग 1 करोड़ से ऊपर है और जूता के साथ साथ इनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी है। मशीन की जितनी भी लेदर सेक्टर में मशीन और आपका सिलाई सेक्टर में ये उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप पूरे बिहार लिया हुआ है। तो आज उन्हीं से आपको मिलवाते हैं और इनसे परिचय करवाते हैं ये इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। ये भी बहुत गरीब थे और गरीब से उठ के इतना बड़ा मुकाम हासिल करना बिहार में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो उसी कड़ी में पहले इनसे परिचय लेते हैं और जानते हैं इनके जर्नी। तो अजय जी जरा दर्शकों को अपने बारे में बताइए, आपका परिचय करवाइए और आप क्या कर रहे हैं अभी। नमस्कार, आभार आपका नंदिकेश जी। आपके चैनल का भी श्रोता का आभार जताएंगे कि आप इनका फॉलो और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये बिजनेस की जानकारी देते हैं। तो मेरा नाम अजय कुमार रविदास है और मेरा घर भागलपुर जिले अंतर्गत, बिहार के भागलपुर जिले अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के नारायणपुर गांव में है। मेरे पिताजी का नाम श्री फुदो रविदास जी है। वो एक रिक्शा चालक हैं, मैं उनका बेटा हूँ। और मेरे पिताजी गरीब फैमिली से में रहते हुए, गरीबी में जीते हुए मुझे एमए कराए। वो अपने खर्च पे कर्ज लेकर मजदूरी कर मेरी माताजी परवल रोप के मेरी पढ़ाई में, लिखन पाठन में सहयोग करती रही है और जिससे मैं एमए कर पाया। और आज परिचय आप सब जानते ही होंगे कि अंग प्रदेश के साथ साथ बिहार के हर कोने में मेरा विभिन्न प्लेटफार्मों पर पहचान है। ये मेरी माँ और मेरे पिताजी के कारण हुआ है। तो अजय जी, आप इतना जो ग्रोथ किए हैं, आपका ग्रोथ होने का लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए, तो लोग आगे कैसे बढ़ें? देखिए जरा बताइए आप दर्शकों को। आप जैसे कि बहुत छोटे जगह से उठे और आज करोड़ों का आपका कारोबार है, टर्नओवर है, उसकी क्या धुरी रही जो आपने यहाँ तक किया? क्योंकि मेरा जो वीडियो लोग देखते हैं उनके मन में भी एक जज्बा होता है कि हम भी बिजनेस स्टार्ट करें और एक मुकाम पे पहुंचे। तो उस मुकाम पे पहुंचने के लिए क्या क्या आपने आहुति दी, क्या क्या कठिनाइयां आई आपके रास्ते में? उस चुनौती, वो जो कठिनाइयां आई, उसकी कैसे आपने डट के सामना किया, वो भी बताइए। देखिए, सबसे बड़ा चीज जो होता है नंदिकेश जी, हिम्मत होता है जी। चाहे आप जहां रहिए, जिस वर्ग में रहिए, जिस जाति में रहिए, जिस गरीबी में, जिस स्थिति में आप जन्म लिए हैं या जिस स्थिति में जी रहे हैं, जिस परिवार में जी रहे हैं, और सबसे बड़ा चीज है कि आपके अंदर हिम्मत और जज्बा होना चाहिए और उस हिम्मत का सदुपयोग होना चाहिए। मैं ही नहीं, मेरे पहले भी कई हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज, हमारे देश में जो महापुरुष, बहुत महापुरुष है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, नाम लेते लेते भोर हो जाएंगे। तो जैसे जो भी महापुरुष पैदा हुए हैं वो गरीब आदमी ही ऊंचा मुकाम तक पहुंचा है और अमीरी में जो जी रहे हैं उसका देखते हैं वो कम कामयाब होते हैं, और वो कामयाब भी होते हैं तो उसका नाम नहीं होता। लेकिन गरीब लोग कामयाब होते हैं, उसकी चर्चा जोरों पर होते हैं, क्योंकि गरीब अपने
भूतल से मतलब पर्यटल से उठता है तो उसको उठने में कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता है, वो अपनी लड़ाई अपना झंडा खुद गाड़ता है, तब उसके पीछे लोग लगता है। और अमीर जो होता है उसको एक पाछे का बैकग्राउंड मजबूत होने के कारण उसका कोई मतलब डर नहीं रहता है फेल्योर होने का, लेकिन आपको तो डर लगता होगा कि अगर फेल हो जाएंगे तो गिर जाएंगे, तो फिर गिर के उठना ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। देखिए नंदिकेश जी, मैं जो हूं हीनता का, मेरी जो भावना है उसको मैं हीनता का शिकार कभी नहीं होने दिया। मैं अगर ये सोचता कि मैं चमार हूं जी तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम गर्व से कहते हैं कि हम चमार हैं जी, जिस तरह अन्य जाति कहते हैं, समानता की भावना रखते हैं। जैसे आप भूमिहार भाई हैं, हम रविदास भाई हैं, हम ये सोचते हैं कि आपके बराबर है, आप जो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। हीनता के शिकार जाति आधारित हम कभी नहीं हुए हैं, अपना हौसला को हमेशा बुलंद रखे हैं। और चाहे वो राजनीतिक गलियारे हो, सामाजिक गलियारे हो या बिजनेस का, हर क्षेत्र में आपने झंडा गाड़ दिया। तो आपका अभी तक जितना भी काम चल रहा है उसमें आप बिहार के प्रति कितना समर्पित हैं, आप बिहार के प्रति कितना जुझारूपन ला रहे हैं, और बिहार में क्या ऐसी स्थिति है, क्यों ऐसी स्थिति है कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उस पलायन को कैसे रोका जाए? क्योंकि मजदूर मेरा, मजदूर का मेहनत मेरे मजदूर का, और मैन्युफैक्चरिंग बाहर होती है और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए बिहार आता है, और बिहार उसी प्रोडक्ट को खरीद के बहुत गौरवान्वित महसूस करता है कि मेरा प्रोडक्ट दिल्ली का है, मेरा प्रोडक्ट बंबई से लाए हैं। हम लोग जब मार्केट में निकलते हैं हमको बहुत गर्व से बोलता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है नी दिल्ली से आया है, और बिहारी ही बोलता है, बिहारी ही बोलता है, उसको बोलने में बहुत खुशी मिलता है कि मेरा प्रोडक्ट दिल्ली से आ रहा है और आपका तो लोकल में बन रहा है। देखिए इसको ऐसे समझा जाए, हम आपकी भावना जान गए जी, और उसका व्याख्या करना चाहेंगे हम अपने स्तर से। करिए व्याख्या। देखिए मैं एमए किया हूँ जी, 10वीं कक्षा में अर्थशास्त्र पढ़ा हूँ। अच्छा, उसमें ये दिया पलायन का जो मुद्दा है बिहारी भाइयों और बहन का, वो जो अहीनता के भावना से अहीनता का शिकार के कारण हो रहा है, ये सही है कि बिहार में रोजगार उतना नहीं है। अच्छा, ये मानते हैं, लेकिन दूसरा कारण ये भी लज्जा। अर्थशास्त्र में एक विषय है कि लज्जा, जो लाज के कारण श्रमिक जो होते हैं अपने घर में काम नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, जैसे हम अपना हाल बताते हैं, हम दिल्ली में मजदूरी करने गए थे, वहां से आए ना तो बोले कि ये जो शर्ट है ना वहां से 50 रुपया में खरीदे थे जी, अब बोले कि ये शर्ट तो हमको 500 रुपया में मिला है, 1000 में मिला है, झूठ बोलते थे, और ये शर्ट दिल्ली से लाए हैं। देखिए भावना, देखिए ये मानसिकता है, ये मानसिकता कितना हीनता वाला, और हीनता का शिकार जो बिहारी भाई हैं उसको उससे निकलना होगा। आप फैक्ट्री खोले हैं बैग का जी, हम जूता का फैक्ट्री खोले, मेरे यहाँ काम नहीं करना चाहेंगे यहाँ के मजदूर, वो सोचेंगे दिल्ली में लात जूता खाएंगे। वहां के जो हमारे भाई बहन मजदूर हैं, मजदूर का बच्चा हम भी है जी जी, लेकिन हमारा जो भाई बहन है, हमारा जो गार्जियन है, अदर स्टेट में जाके मार खा लेते हैं, समझे ना जी, लात जूता खाते हैं, लात जूता जो खाते हैं, दर दर के ठोकरे खाते हैं, और बिहार में उतना ही राशि मिलेगा और भाग खाएगा, आपको इज्जत नहीं देगा, भाग जाएगा आपके यहाँ से। दो समस्या है। आप इसका मेन कारण क्या है? लज्जा। उसको घर में लाज नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए बिहार बढ़ेगा तो मेरा आय बढ़ेगा, हर समय रोजगार घर में मिलेंगे, बीवी से मिलकर रहेंगे, बीवी के पास रहेंगे, बच्चे के पास रहेंगे, अपने गांव वाले के पास रहेंगे, कौन नहीं चाहता है। लेकिन उसको दिल्ली खटने का आदत लग गया है। पंजाब में क्या हाल हुआ, उसको लाज लग गया है, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। बिहार में फैक्ट्री बंद हो रहे हैं, सरकार पैसा इन्वेस्ट कर रही, करोड़ों लाखों अरबों, लेकिन बिहार की फैक्ट्री बंद हो जा रही है। क्यों? क्या कारण है? ऐसा नहीं कि बिहार में रोजगार नहीं है, इसका कारण क्या? इसका लज्जा कारण है, हिंसा का भावना, बिहारियों में हिंसा का भावना है। अजय जी आप गरमाइए नहीं, देखिए आप गर्म नहीं हो रहे, ये दिल की बातें हैं, हम समझ रहे हैं, दिल की बातें कभी कभी भूपटल पे आ जाती है, लेकिन हम लोग जिस उद्योग के क्षेत्र में हैं, जिस उद्योग को
बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उस उद्योग में आपने झंडा गाड़ दिया है। अब बहुत सारे युवा जो है वह उद्योग को बढ़ाने के लिए चाहता है, तो वो आपसे हमसे जुड़ के कैसे उस तरह आपके तरह मेरे तरह बन सकता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा एक कारण है